everyone and welcome back to SK Vanikas and we're back again with another video of mine and आज हम लोग relations and functions के concepts का फाइनल वीडियो देने जा रहे हैं। इसके बाद एक और ऑब्वियसली वीडियो आएगा बट दिस विल बी ऑन द एक्सरसाइजेस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड हियर वी आर पर्टिकुलरली गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस एंड वेल बाइनरी ऑपरेशंस का यू माइट थिंक दैट दिस इज समथिंग यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट ट्रस्ट मी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशंस के 4 बेसिक एग्जांपल्स जो कि हम लोग मोस्ट बेसिक एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं वो होते हैं हमारे ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो if you're really able to understand their properties like commutativity of addition and multiplication, associativity, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे हम लोग देखते हैं वेल यही प्रॉपर्टीज हमें देखना है एंड एज अ whole binary operations में let's try to understand this thing. well binary operations होते क्या है कि आपने क्या कंसिडर किया, आपने क्या कंसिडर किया that well these are certain operations. now how are you exactly defining an operation? एक ऑपरेशन एक फंक्शन के सिमिलर होता है कि एक्सेप्ट एक फंक्शन से आप यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक काइंड का इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो एंड उसमें एज एन इनपुट आपने एक टर्म को रखा है दूसरा टर्म एज एन आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे एक फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक टर्म इन्वॉल्व है एज एन इनपुट एंड एक टर्म को फंक्शन के अंदर रखा एंड आपको एक दूसरा टर्म मिल गया। एक ऑपरेशन का कंसेप्ट ये है कि अब यहाँ पे आपने एक ऐसा ऑर्डर्ड पैर नहीं क्रिएट किया यहाँ पे एक टर्म दूसरे टर्म का आउटपुट है बाय दिस फंक्शन, एक ऐसा ऑर्डर्ड पैर क्रिएट किया है जिन दोनों के बीच में ये काइंड का ऑपरेशन एक्ट करता है। सो इट्स लाइक एक टर्म है एंड फिर आपके पास दूसरा टर्म है ऑल साइमल्टेनियसली एंड उनके बीच समथिंग इज रियली एक्टिंग विच यू विल कॉल एन ऑपरेशन जिसकी वजह से वेल यू आर हैविंग सम अदर काइंड ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को हम लोग साथ में वी आर basically creating such an ordered pair. now it's certainly very difficult to define it more well basic than that I think, so we could just get ahead with an example like addition. तो आपने क्या कंसिडर किया है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पैर कंसिडर कर रहे हो मान लो 2 and 3 का कि जब आप सो कॉल्ड ऐड करते हुए 2 and 3 को तो 2 टर्म्स इन्वॉल्व है इनके बीच कुछ हो रहा है एंड देन आपको एक तीसरा टर्म मिल गया विच इज वेल 5. So that is what basically an operation is. So unlike a function जहाँ पे एक टर्म से दूसरा टर्म एज एन आउटपुट मिलता है यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे या फिर 3 टर्म्स हो सकते हैं। इफ इट इज एन ऑपरेशन 4 टर्म्स होते हैं कितने भी टर्म्स हो सकते हैं एंड आपको कुछ एज अ रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज व्हाट एन ऑपरेशन इज अबाउट। नाउ बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी पर्टिकुलरली रेफर्स टू 2। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस जब भी आपसे कहा जाए तो ये ऑपरेशंस होते हैं 2 टर्म्स के बीच में। तो ऑल्दो इन जनरल ऑपरेशंस तो ए बी सी एंड डी एंड वॉट एवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच हो सकते हैं लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस इज समथिंग लाइक ए एंड बी के बीच में, राइट? सो व्हेन यू कंसिडर एन ऑपरेशन लाइक वेल वी कॉमनली डिनोटेड बाय स्टार, राइट? सो व्हेन यू विल डिनोट वेल दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसको सिमिलर टू मैपिंग एंड फंक्शन डिनोट किया जाएगा फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर इंस्टेंस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगेन हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। देन यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने पहले डोमेन ऑफ दिस ऑपरेशन कंसिडर किया जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देन यू कंसिडर द को डोमेन ऑफ दिस ऑपरेशन जो कि अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देन आपको पता चला कि यहाँ पे कई सारे आपके पास टर्म्स हैं। अब यहाँ पे आपने इस सेट ऑफ रियल नंबर से कोई 2 टर्म पिक किया, एक यहाँ पे x एक y। देन व्हेन आई से दैट दिस स्टार दिस ऑपरेशन विच वी आर डिनोटिंग बाय स्टार एक्ट्स बिटवीन x एंड y फॉर द ऑर्डर्ड पैर x एंड y, तो इसका मतलब ही ये है यहाँ पे स्मॉल लाइक इक्वल टू विल बी अ बेटर थिंग राइट हियर x स्टार y। अब ये स्टार किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ये एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर अदर ऑपरेशंस लाइक अगर 2 सेट्स के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करता है मतलब ये हमारे खुद एलिमेंट्स नहीं बल्कि खुद सेट्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ द ओवरऑल डोमेन सेट ऑफ दिस
बाइनरी ऑपरेशन, तो आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं बल्कि एक सबसेट ही कंसिडर कर लिया, देन ये ऑपरेशन एक यूनियन भी हो सकता है, ये ऑपरेशन एक इंटरसेक्शन भी हो सकता है एंड ऑल दैट. So here we are considering the 4 basic operations: addition, subtraction, multiplication and division. In which case one of the operation, अगर मैं addition plus define करता हूँ from the set of real numbers to the set of real numbers, then this plus for the ordered pair x and y is basically x plus y. and आपको यहाँ पे कोई तीसरा एलिमेंट मिल सकता है, z call it. तो ये जो हमारे जा रहे हैं विच इज जस्ट लाइक अ मैपिंग बट नॉट एग्जैक्टली अ मैपिंग, दिस इज फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. यहाँ पे प्लस हम लोगों ने कहा है फ्रॉम r to r. नाउ दिस लेट्स कॉल इट z. ऑलराइट, तो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे कुछ मिल गया. नाउ ऐसे ही यू कैन एज वेल कंसिडर सब्ट्रैक्शन, दैट विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. The interesting thing here comes into place when you consider the commutativity of binary operations. तो जब आपके पास आप commutativity की डिस्कस करते हो, so it's like well for two elements x and y, if x star y is equal to y star x, then the operation is commutative. तो फॉर इंस्टेंस अगर फिर से एडिशन ऑपरेशन को डिफाइन किया जाए तो क्या एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव है? वेल, इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर बेसिकली सीइंग समथिंग लाइक इज x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस एक्स. डज इट ऑलवेज हैपन? वेल, x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स को अगर देखा जाए सो क्या ये ऑलवेज होता है? Now, if you're considering it from the set of real numbers to the set of real numbers, आपको obviously पता है ऐसा हमेशा होता है, मतलब plus is always commutative. बट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है डिफाइन करना कि ये जो ऑपरेशन है कौन से सेट से कौन से सेट तक डिफाइन हो रहा है, क्योंकि from the set of real numbers to the set of real numbers everything seems really गुड एंड फेयर. लेकिन अगर यही प्लस का ऑपरेशन मैंने डिफाइन कर दिया फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन थिंग्स माइट गेट अ लिटिल अगली फॉर द रीजन कि यहाँ पे एक्स एंड वाई अगर आप ऐड करो तो क्या ये सच में डिफाइन भी हो सकता है? दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑपरेशन, दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इन दिस वेल फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस कोडोमेन, क्योंकि यहाँ पे आपने x को एक पॉजिटिव टर्म कंसिडर कर लिया. अगर y उतना ही नेगेटिव टर्म होगा, सो फॉर इंस्टेंस अगर y को आपने -x कंसिडर कर लिया विच विल डेफिनेटली लाई इन द रियल नंबर सेट, तो आपको पता चल रहा है कि ये तो टर्म आपको 0 मिल जाएगा जो कि आपके नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अगर आपको x प्लस वाई 0 मिल रहा है एंड सिंस ये सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये प्लस ऑपरेशन रियली में डिफाइन नहीं हो सकता है, ये ऑपरेशन फ्रॉम अ रियल नंबर सेट टू अ नेचुरल नंबर सेट. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज यू कैन बेसिकली क्रिएट सच अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, ऐसा कोई भी ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो एंड आपने दो सेट्स के बीच में रख दिया, डजंट मीन दैट ऑपरेशन विल एक्चुअली एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स बिटवीन दीज टू सेट्स. क्योंकि जब रियल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक एडिशन का ऑपरेशन आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट बिकॉज x प्लस वाई लेट अलोन y प्लस एक्स एंड बीइंग कम्यूटेटिव एंड ऑल दैट, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वन सिंपल थिंग. हो सकता है कि आपने यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की तो आपको नेचुरल नंबर के सेट में ये चीज़ मिल गई, या फिर ऐसी कोई नेगेटिव वैल्यू की अगेन नेचुरल नंबर के सेट में मिल गया. बट दिस नेगेटिव वैल्यू एज मैग्नीट्यूड वाइज इससे बड़ी भी हो सकती है, सो यू आर अगेन गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज. सो आपको ऐसे वैल्यूज मिल रही हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो सकता है, राइट? क्या ये नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक डिफाइन हो सकता है? अब नेचुरल नंबर्स को आप कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड करो, आपको एज अ रिजल्ट नेचुरल नंबर ही मिलेगा, जिसकी वजह से विच इज अ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर के सेट में हमेशा बिलोंग करेगा. मतलब आपका जो प्लस ऑपरेशन है ये हमेशा नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक डिफाइन हो सकता है, राइट? यू माइट थिंक दैट वे. देन नाउ द थिंग इज, बट
do you really need to define it from a natural number set to a real number set? Now you might think of it this way कि अगर मैंने दो टर्म्स को मान लो 2 + 3 को ऐड किया एंड देन आई गेट टू 5, वेल ये मेरे दो नेचुरल नंबर्स एंड ये भी एक नेचुरल नंबर है, एंड आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, सो x + y = z, अगर ये नेचुरल है ये भी नेचुरल है तो आपको पता है कि ये भी नेचुरल है. वेल now let's also consider another example to really generalize this thing as I'll show you shortly. कि अगर हम लोगों ने फॉर इंस्टेंस इंटीजर्स को कंसिडर किया है तो मैंने प्लस को डिफाइन कर दिया फ्रॉम द सेट ऑफ वेल इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स से इंटीजर्स तक. Now if you are really considering it from natural numbers to integers, you'll again see the same thing. It will always be defined that way. So let's instead consider from integers to real numbers. तो अगर मैंने प्लस ऑपरेशन को डिफाइन किया है फ्रॉम इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वी नो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफाइंड दैट वे. सो वी आर कमिंग एट दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन कि अगर ये जो हमारा है ये इसका सबसेट है, मतलब ये हमेशा डिफाइन होगा. अगर ये इसके इक्वल है हमेशा डिफाइन होगा. सो मैथमेटिशियंस ने ये क्या किया, एक रियली यूनिक वे में इस ऑपरेशंस को डिफाइन कर दिया. एंड ट्रस्ट मी, अभी तक जैसे हम लोग इसे डिफाइन करें, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पलीफाई किया है, मैंने एक जनरल केस नहीं कंसिडर किया है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पलीफाई किया कि ये रियल नंबर से रियल नंबर तक एक्सटेंड हो सकता है. सो व्हाट मैथमेटिशियंस डिड, एंड इफ आई एम गेसिंग द रीजन करेक्टली, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एक आपके पास ऑपरेशन स्टार है, सो इट विल ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर अ सेट इफ यू कंसिडर ए. सो फ्रॉम द सेट ए क्रॉस ए टू द सेट ए इटसेल्फ, राइट. तो उन्होंने कुछ ऐसा हमें डेफिनेशन दे दिया, एंड दिस इज हाउ स्टार विल ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट. एंड वी कैन सी दैट दिस ऑल होल्ड्स, ये हमारे एक जनरलाइजेशन मैथमेटिशियंस ने दे दिया, दिस इज होल्डिंग फॉर ऑल दी सिंपल केसेस. तो आई थिंक हम लोगों ने ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया. वी हैव टू ये डिस्कस ऑफ सम मोर प्रॉपर्टीज, सो आई विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन. अब हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज, एंड अनदर विल डिस्कस राइट हियर. पहले राधा हम लोग कम्यूटेटिविटी को ही देखते हैं, क्या प्लस ऑपरेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव है. तो यहाँ पे अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कुछ वेल रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक ही, और राधा विल कॉल इट r क्रॉस r टू r. तो नाउ विल यूज द मोर फॉर्मल वेल नोटेशन, इट्स प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r. ओके, देन क्या ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है? वेल यू नो दैट इफ यू कंसिडर द रियल नंबर के सेट में सम x and y, this kind of ordered pair, and you define the plus operation for this, so that basically becomes x plus y. You know ये हमेशा y plus x के इक्वल होता है for all the real numbers, and the thing is that ये exist भी करते हैं, x and y, x plus y and y plus x दोनों exist भी करते in the real number set. एंड वेल दैट आई थिंक इज इनफ टू से, सिंस ये एग्जिस्ट करते हैं हमेशा इक्वल भी होते हैं, कि हमारा जो प्लस ऑपरेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर वेल फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस को डोमेन, ये हमेशा कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा. क्या माइनस ऑपरेशन हमेशा कम्यूटेटिव है? वेल नो, क्योंकि अगर आपने यही सेट्स कंसिडर किया एंड माइनस ऑपरेशन को डिफाइन करने की कोशिश किया, तो ऑल्दो ये डिफाइन तो हो जाएगा, बट अ माइनस फॉर एक्स कॉमा वाई विच विल बी एक्स माइनस वाई फॉर इंस्टेंस, ये आपको पता है कि ये वाई माइनस एक्स के इक्वल हमेशा नहीं होता है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर. दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल, राइट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वेल यू माइट कंसिडर दैट वेल 2 and 3. So 2 minus 3 is well minus 1. On the other hand, 3 minus 2 is 1. So you are seeing that minus 1 doesn't equal 1. So this isn't holding for all x and y belonging to R. In fact, the only ones it can hold for is कि जब x and y exactly equal होंगे, क्योंकि then the results will basically be giving you 0. तो obviously for all arbitrary values of x and y belonging in the set R, ये true नहीं है, मतलब ये एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव.
ऐसे हम लोग कुछ और भी सेट्स कंसिडर कर सकते हैं, लाइक ओनली द सेट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल दैट, बट हियर आई एम कंसिडरिंग सम केसेस, सिंपल केसेस, द आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, यू कैन जनरलाइज इट टू मोर such kinds of cases. Similarly, multiplication डिफाइन किया जाए तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ये एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा, क्योंकि x times y is always equal to y times x belonging to the set of real numbers. So 2 into 3 is always 3 into 2, and well, not here it is obviously that 2 into 3 is always equal to 3 into 2, but you can change their values. तो आप कोई भी ऐसे numbers consider करो, the first times second is always the second times the first. लेकिन 2 into 2 over 3 doesn't equal 3 over 2. So you're clearly seeing कि division operation commutative नहीं है. So at least for these domains and codomains, plus operation commutative है, subtraction commutative नहीं है, multiplication commutative है, division commutative नहीं है. Now another thing that we could find from here would be the associative operations. So here associative property of well these binary operations goes something like this कि अगर कोई हमारा operation star है, so for it to be let's say from A cross A to A, अगर ये star basically act करते हैं एक ordered pair x and y पे, x, y and z पे, so here there are 3 terms involved, then it basically means कि हमारा अगर x star y and then this acts on z equals x star first y star z. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के शॉर्टली ज़रूरत पड़ती है कि पहले आप किन दोनों टर्म्स के बीच में ऑपरेशन एक्ट करा रहे हो. सो इन दैट केस अगर ये हमारी इक्वालिटी होल्ड करती है, then this operation is associative, otherwise it is not. And you can clearly see कि addition and multiplication इसको भी follow करते हैं, क्योंकि अगर आप 2 plus 3 plus 4 consider करो, so it obviously equals 2 plus 4 the addition of 3 and 4. And similarly 2 times 3 first and then times 4 as a whole equals 2 times the product of 3 and 4. But it doesn't hold with subtraction and division. And again I'm considering well the set from the Cartesian product of the set of real numbers to itself to the set of real numbers again. Alright, तो जो subtraction है हमारा 2 minus 3 first taken this thing as a whole, so that is -1, then -4 which is giving you -5. क्या ये equal होगा 2 minus 3 minus 4, अब यहाँ पे क्या है -1 है, so 2 minus -1, well in that case क्या है, well this is 3, so on one side you have -5, on other side you have 3, so clearly seeing कि ये दोनों equal नहीं हो रहे, and in that case you can clearly find कि ये जो हमारा subtraction operation है ये associative नहीं है, and obviously then division भी associative नहीं है, क्योंकि 2 divided by 3. Now here let's consider some more simpler ones. तो हम लोग कौन से consider करते हैं? You might consider, well, you might consider 20, 50 and 100. So in that case it's like 100 divided by 50 and divided by 20. So 100 divided by 50 that's 2, divided by 20 that's 1 by 10. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 divided by, अब यहाँ पे 50 divided by 20 that's 5 over 2, then 100 divided by 5 over 2, so that's 4 in this case, right? It's 4. तो यहाँ पे आपके पास 1 over 10 है, यहाँ पे 4 है, एंड इन दैट केस यू आर क्लियरली सीइंग अगेन नॉट इक्वल, मतलब डिविजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है अंडर R क्रॉस R टू R, वेयर R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो ये भी आपका एसोसिएटिव नहीं है, दो प्रॉपर्टीज डिफाइन हो. तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन इन दोनों प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टीज इन दोनों में से फॉलो नहीं करते. देन वी कुड एज वेल गो ऑन टू डिस्क्राइब व्हाट यू कॉल आइडेंटिटीज. एंड यहाँ पे जो आइडेंटिटीज होती हैं, अगेन स्टडीड अबाउट आइडेंटिटीज रियली. ये आइडेंटिटीज का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि यू कंसिडर वन काइंड ऑफ ऑपरेशन. लेट्स कंसिडर द प्लस ऑपरेशन फ्रॉम R क्रॉस R टू R. देन अगर मेरे पास कोई ऐसा बेसिकली टर्म है that I have for instance A.
देन आई एड टू ए, व्हाट आई एड टू ए, मैं कौन सा टर्म अब यहाँ पे ऐड करूँ दैट आई एम गेटिंग 0 एज अ होल, वेल दैट इज माइनस ए, राइट. सो इफ आई जस्ट ऐड व्हाट आई कॉल इज इनवर्स, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स, यू नो हाउ इट गोस कि प्लस ऑपरेशन है, सो इसका एक एडिटिव इनवर्स आप यहाँ पे डिफाइन करो. तो दैट इज, अगर मैंने इससे इसका एडिटिव इनवर्स ही डिफाइन कर दिया just by changing the signs of this variable, then I am getting 0, right. Now in this case if you are instead adding something like this कि मैंने a plus 0 add कर दिया, so I think I really told you the opposite in that case. rather हम लोग इसे define थोड़ा ऐसे करेंगे और you'll have to again define the additive inverse. तो इस definition को हम लोग cancel करते हैं. we have to pick on this one कि मैंने यहाँ पे कौन सा ऐसा term इसमें ऐड किया है, क्योंकि इट इज़ द एडिशन ऑपरेशन राइट हियर, कि मुझे वही टर्म वापस मिल गया. तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँगा तो मुझे वही टर्म वापस मिल जाएगा. सो 0 विल बी कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन और प्लस ऑपरेशन, फॉर द प्लस ऑपरेशन विच इज़ फ्रॉम R क्रॉस R टू R. तो प्लस ऑपरेशन के लिए 0 आइडेंटिटी हो जाएगी. वन थिंग दैट यू कैन सी, n क्रॉस n से n तक अगर कंसिडर किया जाए प्लस ऑपरेशन, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 0 इज द नंबर जो कि किसी भी नंबर में ऐड करने से आपको वही नंबर वापस मिलता है. एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सिंस ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इस r क्रॉस n में बिलोंग नहीं करेगा. मतलब n क्रॉस n टू n के लिए अगर आप प्लस ऑपरेशन डिफाइन करो, इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होगी. वैसे अगर आपने डिफाइन किया आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन अगेन फ्रॉम R क्रॉस R टू R. सो व्हाट इज दैट एलिमेंट इन दिस सेट R क्रॉस R, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अब इस किसी भी टर्म से, तो आपको वही टर्म वापस मिलेगा. यू नो इट इज बेसिकली 1, बिकॉज a क्रॉस 1 इज इक्वल टू a, मतलब a हो गई हमारी इस टर्म की आइडेंटिटी. सो a इज द आइडेंटिटी ऑफ द क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉर फ्रॉम R क्रॉस R टू R. यहाँ पे अनदर थिंग दैट यू कैन सी कि ये n क्रॉस n टू n में भी डिफाइन होगा, इस सेट में भी डिफाइन होगा, क्योंकि वेल 1 इज अ नेचुरल नंबर, राइट. तो अगर यही चीज़ इंस्टेंट सिर्फ प्राइम नंबर्स के सेट, क्रॉस प्राइम नंबर के सेट, टू प्राइम नंबर के सेट में कंसिडर हुआ, तो वेल इन दैट केस यू आर क्लियरली सेइंग दैट इट इज नॉट रियली हैपनिंग, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यू सी राइट हियर, राइट. तो आई थिंक दैट विल रियली कंक्लूड अवर डिस्कशन ऑन दिस. यहाँ पे आइडेंटिटी का कंसेप्ट आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड ऑपरेशंस एज अ होल यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट द एलिमेंट्स दैट यू आर यूजिंग दैट ऑपरेशन ऑन, एंड आपको वही एलिमेंट वापस मिल गया. दैट इज व्हाट दिस इज रियली अबाउट. तो इसको नोटेशन में कुछ ऐसे लिखो दैट यू हैव टू फाइंड दैट एलिमेंट. वेल लेट्स से दैट A स्टार B will give you A for if B is an identity of star from whatever set to whatever set इसे consider किया जा रहा है. So I think that will conclude our discussion over binary operations, and that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.